रीवा से वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश की दूसरी वंदे भारत रीवा से चलाने की तैयारी है। जबलपुर से रीवा पहुंची विशेषज्ञों की टीम जो कि जायजा ले रही है। विशेषज्ञों की टीम ने यहां पर जायजा लिया और अब तैयारियां हैं दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस रीवा से चलाने की। सांसद जनार्दन मिश्रा और गौरव तिवारी ने इसकी मांग की थी। जानकारी आपको दे दें, गौरव तिवारी जो कि भाजयुमो के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हैं, इसके साथ ही रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जो कि इसे लेकर मांग भी कर रहे थे। और अब ये बड़ी खबर है, जबलपुर से रीवा पहुंची है विशेषज्ञों की टीम। रीवा से दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। तो रीवा से वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। रेल सुविधाओं की विस्तार प्रक्रिया के बीच अब वंदे भारत ट्रेन मिलने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। रीवा से ये ट्रेन चलाई जाएगी, पहली ट्रेन जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से रवाना किया था। दिल्ली तक ये ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी जल्द ही मध्य प्रदेश को मिलेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा जिनके प्रयासों के बाद ये सफल हो पाया है और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी, मांग की थी और अब उस मांग को लेकर आगे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम इस पर करेंगे कि कितने प्रयास इसे लेकर किए गए और जब वो प्रयास रंग लाए हैं तो किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। सीधे रुक करते सांसद जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। जनार्दन मिश्रा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज पर। जी, आपको भी धन्यवाद, आपने यहाँ अपना प्लेटफॉर्म दिया। जी, और सर बहुत बधाइयां। सबसे पहले तो सर मैं इसे ही लेकर आपसे समझना चाहूंगी, कितने लंबे समय से आपकी ओर से मांग की जा रही थी और अब जाकर, क्योंकि दूसरी वंदे भारत अगर मध्य प्रदेश में चलेगी तो वो रीवा से चलेगी। जी, निश्चित रूप से इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि रेल मंत्री जी से तो निरंतर बातचीत होती रही और जब से ये वंदे भारत का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने, मोदी जी ने लॉन्च किया, उसके बाद से लगातार जब मुलाकात होती रही तो विभिन्न बैठकों में मंत्री जी के साथ, अधिकारियों के साथ इस संबंध में बातचीत होती रही। और जो शुरू में 400 रेलवे स्टेशन तय किए गए थे उनमें से रीवा भी था और आज अपन लिए एक गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से मुझे पूरा भरोसा है कि रीवा से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत बहुत जल्दी शुरू होगी। निश्चित तौर पर सर देखिए, अगर यहाँ से रीवा से ट्रेन चलाई जाती है तो देखिए कई समय से, लंबे समय से आप मांग भी कर रहे थे और यहाँ की जनता भी इस मांग को उठा रही थी कि यहाँ पर रेल सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रीवा की जनता को निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात विंध्य को मिलेगी, रीवा को मिलेगी। ऐसे में आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि एक बड़ी सौगात आपकी तरफ से, एक बड़ा तोहफा आप आम जनता को देंगे। इसमें तोहफा का सवाल नहीं है, सवाल सेवा का है और लोगों की कनेक्टिविटी का है। हमारे यहाँ से केवल अभी तक प्रतिदिन एक ट्रेन भोपाल के लिए है और इंदौर के लिए है। तो इससे वंदे भारत से जुड़ने के बाद प्रतिदिन एक अच्छी और तेज रफ्तार की गाड़ी हमको मिल जाएगी और लोगों को आने जाने का, व्यापार करने का, बच्चों के पढ़ने लिखने का, नौकरी पेशा लोगों का, राजधानी में काम का लोगों का, जो इंदौर के लोग व्यवसायी, इंदौर से काफी व्यवसाय जुड़ा हुआ है, इन एक समग्र विकास इस रीवा का और इसके आसपास के लोगों का होगा। ये तो बड़े हमारे लिए एक बहुत ही अनुपम सौगात है और हमारे विकास में इस ट्रेन का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। जी जनार्दन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जब ये ट्रेन की शुरुआत होगी, हालांकि अभी अधिकारी पहुंचे हैं, जायजा लिया है विशेषज्ञों की टीम ने, उसके बाद इसे लेकर आगे तैयारियां की जाएंगी, तो कितना बदलाव आप इस क्षेत्र में देखेंगे? विंध्य के लिए कितनी बड़ी एक तरह से सौगात या कितना बदलाव इस क्षेत्र में इसके बाद आने जा रहा है सर आपके नेतृत्व? बहुत बड़ा, एक तो रेलवे के नेटवर्क में काफी परिवर्तन होगा, रेलवे स्टेशन के विकास को और तेजी आएगी
और नई गाड़ियां उपलब्ध होंगी। और इसके साथ ही साथ मैंने जैसा आपसे आग्रह निवेदन किया, बताया कि के का बहुत बड़ा योगदान होगा और रेलवे के नेटवर्क के विकास को एक गति मिलेगी। जी देखिए, निश्चित तौर पर सर विंध्य के लिए तो एक बहुत अच्छी बात ये होगी, जैसा कि आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पहली वंदे भारत जब चली उसके बाद ही ऐसा लग रहा है कि रेलवे को जैसे पंख लग गए मध्य प्रदेश में, और उसके बाद रीवा से जब इसकी शुरुआत होगी तो और भी ज्यादा गति इसे मिलेगी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं। सर राजनीति जगत की अगर मैं बात करूं तो इसे लेकर अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में एक बड़ा तोहफा, हालांकि आप इसे कह रहे हैं कि तोहफा नहीं है, जनता की सेवा है, और जनता की सेवा करने का मौका जब आपको जनता ने दिया है तो आप ये कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में इस ट्रेन को चलाने पर कई तरह की बातें भी होंगी। हाँ, वो तो राजनीति में ये सब बातें चलती रहती हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव रूप से मैं देखता हूं और मैं समझता हूं कि दूसरे लोगों को भी इसे पॉजिटिव रूप से देखना चाहिए। ये तो आप हैं, मालूम है कि ये कोई चुनावी दृष्टिकोण से ये सब काम तो हो नहीं रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से दृष्टि डाली है, और केवल रेल ही नहीं, तमाम चारों तरफ से रीवा 4 लेन सड़कों से जुड़ गया। अभी देश की सबसे चौड़ी टनल का भी यहाँ उद्घाटन हुआ है। तो इस तरह से चाहे हवाई अड्डे का भी शिलान्यास हो चुका है, तो रेल यात्रा, रेल संपर्क हो, चाहे हवाई का संपर्क हो, चाहे सड़कों का संपर्क हो, मोदी जी की सरकार में रीवा के और विंध्य का सर्वांगीण विकास हुआ है संपर्क के लिए। तो इसलिए इसको चुनावी दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। ये कि जो समग्र विकास की धारणा केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की रीवा के प्रति या विंध्य के प्रति रही है, उसकी एक कड़ी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि विंध्य को लेकर लगातार कई तरह की बातें सामने आती रही हैं कि विंध्य में विकास नहीं हुआ है, विंध्य अभी भी पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार इस तरह की बातें उठती रही हैं। ऐसे में अब क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि इस कदम को नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव देखना चाहिए, लेकिन भले ही विंध्य में कितने विकास कार्य हो रहे हों, कांग्रेस को इस तरह का नजर नहीं आता है। अब भी वहां पर पिछड़ेपन का ही आरोप लगाया जाता है, बातें होती हैं कि वहां विकास नहीं हो रहा है, अभी भी विकास से कोसों दूर विंध्य है। अब ये तो अब इनको वे 20 साल पहले का विंध्य दिख रहा है, आज का विंध्य तो दिख नहीं रहा है कि स्वयं रीवा जिले में 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन में बाणसागर का पानी की नहरों से सिंचाई हो रही है और 3.5 लाख हेक्टेयर के लिए योजनाएं शुरू हैं और 3 लाख हेक्टेयर के लिए डीपीआर तैयार। तो कुल मिला के 9 लाख हेक्टेयर जमीन रीवा जिले की 5-7 साल के अंदर सिंचित हो जाएगी। उसके लिए जो काम शुरू है वो अब कांग्रेस के लोगों को नहीं दिख रहा है। 4 लेन की चमकती हुई सड़कें नहीं दिख रही हैं। ये वंदे भारत तो ये जो रीवा में 14 के पहले रीवा रेलवे लाइन के लिए 14-13 करोड़ रुपए मिले थे, आज 700 करोड़ रुपए जिस परियोजना के लिए मिल रहे हैं, तो उसका अगर नहीं दिख रहा है, 600 करोड़ रुपए दोहरीकरण के लिए मिल चुका है। रीवा का सतना से रीवा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है रेल का जी। तो अगर ये सब, रीवा में हवाई अड्डे का शिलान्यास हो चुका है, तो अगर ये चीजें नहीं दिख रही तो इसके लिए अब जनता तो देख रही है, कांग्रेस के लोगों को नहीं दिख रहा है, तो उनका ये दृष्टि दोष ही मैं कहूंगा। और दृष्टि दोष क्या, मस्तिष्क का जो की विकृति और कुंठा है, जो 20 साल के पहले उन्होंने विंध्य को जिस कूड़ेदान में की तरफ फेंक अलग करके रखा था, अब वो उठ करके एक हरा भरा पौधे की तरह विकसित हो रहा है, फलदार वृक्ष की तरह विकसित हुआ है विंध्य। तो अब उनको कुंठित होना और कुंठित मानसिकता के साथ इस तरह का बयानबाजी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उनको सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सियासत के इतर अगर हम देखें जनार्दन जी, तो लगातार विंध्य में विकास हो रहे हैं और अगर वंदे भारत एक्सप्रेस यहां से पटरियों पर दौड़ती है तो निश्चित तौर पर विंध्य के विकास को पंख लगेंगे। रीवा की जनता के लिए एक बड़ी सौगात इसे देखा जाएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, सांसद जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे, बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने हमको अवसर दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जी बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए रीवा से अब वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में पटरियों पर यदि दौड़ेगी तो रीवा से इसकी सौगात मिलेगी और विंध्य को लगातार
आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। लंबे समय से मांग इसकी की जा रही थी, लंबे समय से मांग हो रही थी और इस मांग पर अब देखिए जल्द ही तैयारी भी की जा रही इसे पूरा करने की। इसके लिए एक्सपर्ट की टीम भी रीवा पहुंची, जबलपुर से रीवा विशेषज्ञों की टीम पहुंची और यहां पर फिलहाल निरीक्षण किया जा रहा है, तमाम स्थितियों को परखा जा रहा है और उसके बाद जल्दी यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की जा रही है।